हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा संसार। 24/11/2023 को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ पोस्ट ड्रग इंस्पेक्टर की रिलीज़ की हैं। ये ड्रग इंस्पेक्टर क्लास 2 गैजेटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानेंगे इसमें कि इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन-कौन इस एग्ज़ाम को फ़िल कर सकता है, इसकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कैसे रहेगी, अप्लाई कैसे करना है और इसकी लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, ओपनिंग डेट कब है, कब आप इसको एग्ज़ाम को स्टार्ट कर सकते हो भरना। 29/11/2023 से आप जो है एग्ज़ाम अपना फ़िल कर सकते हो। 29/11/2023 से ये स्टार्टिंग डेट है और 21/12/2023 11:59 पीएम तक जो है ये क्लोज़ हो जाएगी। इसके बाद आप एग्ज़ामिनेशन को नहीं फ़िल कर सकते हो और फ़ीस भी सबमिट नहीं कर सकते हो। तो इससे पहले-पहले आपको इतना एग्ज़ामिनेशन फ़िल करना है, फ़ीस को भी सबमिट करना है। तो ये ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट रहेगी। नाउ कौन-कौन इस पोस्ट को फ़िल कर सकता है, आइए देखते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट है वो रिलीज़ की गई है। डिपार्टमेंट जो है वो हेल्थ, सेफ्टी एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट है। पोस्ट का नाम ड्रग इंस्पेक्टर है। इसमें टोटल जो है वो 3 पोस्ट हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। कैटेगरी वाइज़ जो है ये पोस्ट रहेंगी। जो कैटेगरी है वो एक्स सर्विसमैन की रहेगी, ठीक है? जिसके पास एक्स सर्विसमैन का रिलीविंग सर्टिफ़िकेट है वो इस एग्ज़ाम को फ़िल कर सकता है। टोटल जो है वो 3 पोस्टें रहेगी। इसका जो पे स्केल है वो 10,300 से 34,800 रहेगा प्लस ग्रेड पे 4200 इसकी रहेगी। अब अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो बैचलर्स डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, आप पीजी भी हो सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकते हो। केमिस्ट्री में फार्मास्यूटिक्स इंडस्ट्री में भी आपने काम किया हो लेकिन आपके पास पीजी की डिग्री हो आपके, या फिर आप जो है बैचलर्स भी हो सकते हैं आप मेडिकल साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आपके पास अगर आप केमिकल एग्जामिनर हो तो आपके पास 18 महीने से ज़्यादा का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। नाउ इसको अप्लाई कैसे करना है, तो इसकी जो डिटेल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको इसके ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन या आपके वेबसाइट पे मिल जाएगी। एचपीपीएससी की वेबसाइट जो यहाँ पर दर्शाई गई है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। जो भी डिज़ायरेबल कैंडिडेट्स हैं जिनके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो वेबसाइट को ओपन करें। वहाँ पर अगर आप जो है ऑलरेडी आपका अकाउंट है, आप रजिस्टर हो, तो वहाँ पर जाकर के आपको तो डायरेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा कैंडिडेट को, उसके डैशबोर्ड के ऊपर ही एडवर्टाइजमेंट जो है वो डिस्प्ले हो रही होगी। वहाँ पर उसको क्लिक करना है और वहाँ पर अपना जो भी रिक्वायरमेंट उन्होंने किया है कि आपको सर्टिफिकेट देना है, 10th का सर्टिफिकेट देना है और आपके डिग्री का सर्टिफिकेट देना है, आपका जो एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट, वो सारे डॉक्यूमेंट जो वहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो सबसे पहले आपको कमीशन का पेज ओपन करना है। वहाँ पर लिंक के ऊपर क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन ऑन द होम पेज, ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपको रजिस्टर होना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके डैशबोर्ड पर ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट जो है वो डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएगी आपके डैशबोर्ड के ऊपर। एक बार अगर आपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दिया है तो उसके बाद अगर आपने सारी फॉर्मेलिटीज़ भर दी है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं और सबमिट भी कर दिया है फॉर्म, तो उसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा उसको ठीक करने का, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर आपके एप्लीकेशन पे आपने स्कैन्ड और लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ भी अपलोड और सिग्नेचर नहीं किए हैं तो भी आपका फ़ॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की अगर बात कर लेते हैं तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है वो कैटेगरी वाइज़ किस तरह से बेनिफिट देगा आपको, किसको बेनिफिट नहीं मिलेगा और किसको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पर जो आपके मेल कैंडिडेट हैं, जनरल फिज़िकली डिसेबल्ड हैं, डीफ हैं, नहीं सुनाई देता है और इकोनॉमिक वीक सेक्शन ईडब्ल्यूएस वाले हैं, नॉट इंक्लूडेड इन बीपीएल कैटेगरी, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी एंड जनरल एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश हु आर रिलीव्ड फ्रॉम द डिफेंस। अब अगर जिन्होंने अगर नौकरी को कंप्लीट होने से पहले हु are relieved from the defense service on their own request before completion of their normal tenure of service under the government of India। तो जिन्होंने अपने पहले ही होता है ना कि रिटायरमेंट लेकर के आ जाते हैं, तो अगर वैसा उन्होंने किया है और ये कैटेगरी हैं
तो उनको जो है 400 रुपीज़ फ़ीस देनी पड़ेगी। ऑल मेल कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट ऑफ देयर स्टेट, तो उनको जो है वो 400 रुपीज़ देने होंगे, फ़ीस सबमिट करनी होगी, भरनी होगी। अगर मेल कैंडिडेट हैं एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कवर्ड अंडर अनरिजर्व बीपीएल कैटेगरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ex serviceman candidate of Himachal Pradesh belonging to SC, ST or OBC category who are relieved from the defense service of their own request before completion of their normal tenure, अगर इन्होंने भी किया है तो उनको 100 रुपये जो है वो फीस सबमिट करनी होगी। लेकिन द ex serviceman male candidate of Himachal Pradesh who are relieved from the no defense service after completion of the normal tenure, अगर उन्होंने जो एक्स सर्विसमैन मेल कैंडिडेट है उन्होंने अगर रिटायरमेंट नहीं ली है और वो अपने टाइम पर ही रिटायर हुए हैं तो उनको जो है कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड मेल कैंडिडेट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द एग्जामिनेशन फ़ी, तो उनको जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। अगर वो ब्लाइंड भी हैं, उनको नहीं दिखाई देता है। सो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी। आप जो है अगर एलिजिबल हो तो आप इसको एग्ज़ाम को भर सकते हो।